So the first question is, a bar of uniform cross section of 400 mm square is loaded as shown in figure below. The stress at section 11 is option A 125 Newton per mm square, B 100 Newton per mm square, C option 50 Newton per mm square and D option 200 Newton per mm square. UPPCL A 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये फिगर गिवन है और ये 11 सेक्शन पे क्या करना है, हमको फाइंड करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया। सो बात करते हैं, इट इज स्ट्रेस एट सेक्शन 11 इज इक्वल टू फोर्स एट सेक्शन 11 अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पे इस सेक्शन पर लोड कितना आ रहा है। सो यहाँ से कितना लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का और इधर से लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। तो इस सेक्शन पे कितना लोड आएगा? इस सेक्शन पे आएगा लोड 20 किलो न्यूटन। सो दिस इक्वल टू 20 किलो न्यूटन अपॉन एरिया कितना गिवन है? इट इज 400। तो सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 1000 अपॉन 400। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा इट इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a simply supported beam of span capital L with a triangular varying from 0 at one end to the maximum value capital W at the other end. Maximum bending moment is option A WL square upon 9 under root 3, B option WL upon 9 under root 3, C option WL upon 3 and D option WL upon 4. UPPCL A 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि एक एंड पे 0 लोड है और दूसरे एंड पे कितना लोड है? कैपिटल W है, ठीक है। तो ये लोड कितना गिवन है? दैट इज कैपिटल W है, ठीक है, एंड वेरिंग लोड लग रहा है और लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है? कैपिटल L है। सो बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। तो पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इजकल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू W इंटू एल इजकल टू WL अपॉन 2। मोमेंट अबाउट बी ले लेते हैं तो क्या होगा? इट इज आर ए इंटू एल माइनस हाफ WL इंटू एल अपॉन 3 इजकल टू 0। मोमेंट अबाउट बी लिया है, ठीक है। सो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज WL अपॉन 6, ठीक है। इसी तरह आर बी इसमें पुट करेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज WL अपॉन 3, ठीक है। सो हमको बताना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। तो हमने मान लिया सेक्शन है एक्स ए से डिस्टेंस है x डिस्टेंस पर ये सेक्शन है। सो हमने एक सेक्शन मान लिया तो यहाँ पे कितना जो लोड होगा ये निकाल लेते हैं। ये हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो निकाल लेते हैं W अपॉन दैट इज y इजकल टू L अपॉन x। तो y इजकल टू कितना आ गया? दैट इज WX अपॉन L। तो यहाँ पे जो लोड होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? दैट इज WLX अपॉन L। सो x जिसमें बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, सो बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू कितना हो गया? आर ए इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू लोड कितना है? डब्ल्यू एक्स अपॉन एल इंटू एक्स, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट इज सीधे से डिस्टेंस दैट इज x बाई 3। सो ये हो गया दैट इज आर ए इंटू एक्स माइनस WX³ अपॉन 6L, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। एंड हमको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। तो हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल एक्स इजक्वल टू 0 कर दिया। डेल एम अपॉन डेल एक्स इजक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया? आर ए माइनस 3WX² अपॉन 6L इजक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आर ए की वैल्यू कितनी है? दैट इज WL अपॉन 6 इज इक्वल टू ये हो गया दैट इज WX² अपॉन ये हो गया दैट इज 1 अपॉन 3 दैट इज 12, ठीक है। सो W और W कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 हो गया, तो X इज इक्वल टू हो गया दैट इज
ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल टू हो गया एल अपॉन रूट 3। एक्स हमको मिल गया, ठीक है, कि इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। सो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो दैट इज बी एम इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही वैल्यू, तो आ रही कितनी है, डब्ल्यू एल अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन रूट 3 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब है तो ये हो गया दैट इज 6 है, और एक्स क्यूब है दैट इज एल क्यूब अपॉन ये हो गया दैट इज 3 रूट 3। तो सॉल्व करते हैं तो ये वाली आ जाएगी दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3। तो करेक्ट ऑप्शन का मैक्सिमम लिमिट कहाँ पे होगा, दैट इज कितना होगा, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 9 रूट 3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज नोन एज, ऑप्शंस गिवन है बट और क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएल जेईई 2020 में। सो रैंकाइंस थ्योरी किसके लिए होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस थ्योरी। कुलाम्स सेंट वेडन थ्योरी किसके लिए क्या होती है, इसको बोला जाता है और भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है। कुलाम्स थ्योरी क्या होती है, इट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। और कुलाम्स थ्योरी को ऑलरेडी ट्रेस्का और गेस्ट थ्योरी भी बोला जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a simply supported beam carries a uniformly distributed load over the whole span. The shear force diagram will be option A two equal and opposite triangle, B two equal and opposite rectangle, and C option a rectangle, ठीक है, and D option triangle। यूपीपीसीएल जेईई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एंड पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने मान लिया दैट इज डब्ल्यू पर मीटर के हिसाब से लगा है, लेंथ ऑफ स्पैन एल है। तो अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो इस शेयर फोर्स डायग्राम ये होता है इसका, ठीक है। सो ये कितने होता है, दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दो आपका ट्राइंगल बन रहा है बट दोनों के जो साइन है पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट ट्राइंगल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स मे बी डिक्रीज्ड बाय ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द बीम, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द बीम, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग द डेप्थ, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द स्पैन। यूपीपीसीएल जेईई 2014, एसएससी 2011 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डिफ्लेक्शन अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो मोमेंट डिफ्लेक्शन हम लोग बेसिकली डिफ्लेक्शन अगर किसी बीम का फाइंड करते हैं तो क्या होता है, मोमेंट एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, ठीक है। सो मोमेंट और ई जो है कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई के, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, दैट इज डिक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते हैं दैट इज विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम अगर इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज होगा। तो अगर विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन ई पॉइसन रेशियो, ऑप्शन सी यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन डी शेयर मॉडुलस। यूपीपीसीएल ए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेशर मीटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर मॉडुलस। सो शेयर मॉडुलस के लिए प्रेशर मीटर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, शेयर मॉडुलस के लिए प्रेशर मीटर टेस्ट जो है यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज, ऑप्शन है 0.25,
बी 0.5, सी 1 एंड डी 0.75। यूपीपीसीएल ए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉइजन रेशियो किसके बीच में लाइक करता है, 0 से लेकर 2.5 के बीच में लाइक करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज 0.5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन, इलास्टिक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simply supported beam of length 6 meter carries a point load at the center of the beam such that the maximum bending moment there is 12 kN. If EI is the flexural rigidity of the beam, deflection at the center is option A 9 upon EI, B option 18 upon EI, C option 36 upon EI, D 45 upon EI। UPPSC A 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीम पर जो है सेंटर लोड लग रहा है, हमने मान लिया वो कैपिटल पी है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, इट इज 6 मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसके वजह से जो मोमेंट आ रहा है, तो मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे ही होता है। अगर इस केस की बात करें कि पॉइंट लोड अगर सेंटर पे लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, दैट इज WL/4 होता है, दैट इज लोड हमने पी मान लिया, तो क्या होगा, PL/4 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है, जो आ रहा है वो किसके इक्वल है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो किसके इक्वल है, 12 किलो न्यूटन मीटर पे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, इट इज PL/4 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब PL की वैल्यू कितनी हो गई, 12 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्या है कि हमको बताना है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर। तो अगर सिंपली सोल्डर बीम में पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है दैट इज WL/40 ATI, ठीक है। अब यहाँ पे W हमने क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया PL/40 ATI एंड PL इक्वल टू कितना है, 12 इंटू 4 है, तो ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं PL इंटू L² 48 EI। तो ये डिफ्लेक्शन इक्वल टू PL की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 4, ठीक है। PL की वैल्यू 12 इंटू 4 है, निकाल चुके हैं। और L स्क्वायर की L कितना है, 6 मीटर है, तो 6 मीटर स्क्वायर अपॉन 48 EI, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 कम 12 12 चौक 48, 4 E के हो गया, दैट इज, और 6 स्क्वायर करेंगे दैट इज 36 अपॉन EI। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 36 अपॉन EI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट दिस सेक्शन whose shear force option A is minimum is equal changes sign is maximum। UPPCL JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोला जा रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा। सो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम केस ले रहे हैं, केस सिंपली सेपरेट बीम एंड पूरे पे हम लोग लगा देते हैं UDL, लगा देते W पर मीटर के हिसाब से, लेंथ ऑफ द स्पैन L है। सो इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो ये डायग्राम ड्रॉ होता है, दैट इज WL/4। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का ड्रॉ करें, BMD ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, दैट इज WL/8। सो ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, दिस वन इज नेगेटिव। तो अगर शेयर फोर्स जो है साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम आ रहा है, दैट इज W/8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, चेंजेस साइन। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।